ओम नमः शिवाय। कुछ बड़ा करना है आज का टाइटल है, तो कैसे करें। कुमार ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत कुछ बातें होती है, बहुत कुछ लोग भी होते हैं। कौन होगा जो बड़ा नहीं करना चाहता, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति के जीवन में सपना होते ही है, उसको कुछ बड़ा करना है, पैसा कमाना है, ये वो सब। तो उससे पहले थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए, और वो है पहली बात कि ईश्वर, मेरे बिना ईश्वर ही है, पर मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि भगवान, मैं हूँ तो भी भगवान है, मैं नहीं हूँ तो भी भगवान है, पर मैं भगवान के बिना कुछ नहीं। ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात पे आते हैं कि मुझे पता है कि मुझे हर एक एज के लोग सुन रहे हैं, तो हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए बात करनी पड़ती है। यानी कि आप स्टूडेंट हो, आप यंग एज हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, ठीक है, या रिटायर हो, चार पांच कैटेगरीज होती है जो सुनते हैं। तो कोई भी, जब हमारा जीवन शुरू होता है वहाँ से लेके अंत तक हमारे दिमाग में एक ही दो चीज़ होती है। एक कि हमें कुछ बड़ा करना है, और दूसरा हमसे अभी तक हो नहीं पाया है, ठीक है। ये दोनों के बीच की जो कश्मकश है ना, उसमें पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है, देखिए, आप लोग ने मोटिवेशंस लेक्चर तो बहुत सुने होंगे। कई कई लोगों ने तो पेड मोटिवेशंस लेक्चर भी लिए हैं, और कितने सफल है कितने नहीं सफल है वो आप अपने आप आंकलन करते ही होंगे। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या नया जानने को मिलता है। ज़रूर से यहाँ पे नया जानने को मिलेगा, और वो है दो तीन बेसिक सी बातें। पहली बात है नींद। आज हम बात करेंगे नींद के ऊपर, यानी कि स्लीपिंग, ठीक है। आप बोलोगे इसमें क्या नया बात है, ये कुछ नया क्या है। बहुत ही इजी, सरल और सही में नया है। ये आप एक बार प्रयोग करके देखें तो आपको ज़रूर से पता चलेगा चेंजेस। सिस्टम क्या काम करती है। सिस्टम ये काम करती है कि हम जब सोने जाते हैं तो एक विचार के साथ होते हैं। हम सोते हैं, जब हमें नींद आती है तब तक हमारा एक विचार चलता रहता है। विचार चलना भी चाहिए, हम ये नहीं बोलते कि विचार को बंद कर दो, पर कौन सा विचार चलता है। तो आप देखोगे टेंस जिसको हम बोलते हैं, एक स्ट्रेस में ही हम चलते हैं। हमने ये काम करना है, ये काम कर दिया, वो बात को जवाब देना है, इसने जवाब नहीं दिया, इससे पैसे लेना है, इससे पैसा नहीं लेना है, कल स्कूल जाना है, कल जिम जाना है, मतलब पूरा वर्कआउट देखो। तो आप बोलोगे उसमें नया क्या बात है। नया यहाँ से शुरू होता है। शुरू ऐसे होता है कि जब आप सोने जाते हो ना, तो आपको एक ही काम करना है। क्या करना है कि अभी तुम बेड पे सोए हो, तो पहले तो भगवान को धन्यवाद बोलो कि जिस बेड पे तुम सोए हो वो कितना सोफिस्टिकेटेड बेड है। आप कोई भी जगह पे हो, ठीक है। इस बात को और अलग तरीके से समझना है तो और अलग तरीके से समझते हैं कि सपोज करो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको इमरजेंसी कहीं पे जाना हुआ, आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या बस में सफ़र कर रहे हो, तो आपको बैठे बैठे नींद आएगी या तो सो जाना पड़ेगा। तो इस बात को आप याद करो। देखा, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको, क्योंकि इमरजेंसी है तो आपको जाना हुआ, तो आप बैठे बैठे सोना पड़ा। तो जैसे ही आप इतना ही सोचोगे ना, तो आपको नींद आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो जब भी आपको नींद नहीं आती है तो आपको ऐसा सोचना है। यानी कि स्ट्रेस को भगाने का ये अचूक उपाय है, ठीक है। दूसरी बात, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अच्छी नींद ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक आदत सी हो गई है कि खाने के टाइम पे सोना, सोने के टाइम पे खाना, ऐसा हम काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप उससे जो टाइम, जब जिस चीज़ का जो टाइम है उसी टाइम पे वो करिए। जैसे कि सोने का टाइम है, तो दूसरा फॉर्मूला ऐसा है कि आप ऐसा सोचिए कि अभी तो मैं सो रहा हूँ ना, अभी अगर मैं कुछ सोचूंगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी करना है
वो सुबह से लेके शाम तक जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें ही जाके हम प्रयत्न करेंगे, बेस्ट एफर्ट करेंगे, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको तुरंत नींद आ जाएगी। तीसरा, अगर फिर भी नींद नहीं आती है तो आप देखो कि आप बोर कैसे होते हो या तो नींद कैसे आती है। सपोज़ करो कि कोई है बंदा, वो बोलेगा कि वो पढ़ता है तो उसे नींद आ जाती है, तो आप पढ़ना चालू कर दो। यानी कि आप ढूंढो कि कैसे आपको नींद आती है, वो एक्ट आप करो, आपको तुरंत ही नींद आ जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, जो डिप्रेशन जोन था, जो डिप्रेशन जोन से ही आप नींद में गए वो ख़त्म हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी सी और गाढ़ नींद आएगी। जैसे ही आपको गाढ़ नींद आएगी तो सुबह आप उठोगे तो आपको एकदम स्वतंत्र दिमाग चलेगा, यानी कि आप इतना हल्का फुल्का और फ्रेश अपने आप को पाओगे कि बात ही छोड़ो। फिर और एक तीसरा फॉर्मूला है जो आपको अभी ध्यान रखना है, और वो ये है कि जैसे आप उठोगे तो फिर वो जो टेंशन था ना, स्ट्रेस था, वो फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। मैं लेट उठा हूँ, मैं जल्दी उठा हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, दिन का कुछ भी विचार जो है उसको मगज में ना आने दो। कम से कम 5 मिनट के लिए आराम से उठो, उठने के बाद आराम से बैठो, फिर भगवान को धन्यवाद बोलो। मैंने ये चालू करते ही एक डायलॉग बोला है, संभव हो तो वो डायलॉग बोलो, और उसके बाद फिर आराम से जो भी आपकी स्पीड है, आराम का मतलब है आराम से नहीं करना है, जो भी आपकी नॉर्मल स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से आप पहले फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद नौकरी पे या बिजनेस पे जो जाने का प्लान आउट किया है उस हिसाब से जो भी वे है उस हिसाब से आप जो भी स्थल है वहाँ पे पहुँच जाओ, यानी कि आप जॉब करते जॉब पे, बिजनेस करते बिजनेस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओ। और पहुँचने के बाद फिर आप बोलोगे हाँ अभी क्या काम है, तब जाके जो भी आप देखोगे ना तो 80% का जो स्ट्रेस है ना वो कब का निकल गया होगा, और बाकी जो 20% एक्चुअल जो वर्क है जो करना है आपको, वही आपके सामने प्लान आउट होके आएगा। और आप सरप्राइज, ऐसा आप एक हफ्ते तक करते हो तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि 80 से 85% तक, मैं तो 90% बोलता हूँ पर फिर भी डिस्काउंट दे देता हूँ, तो 80 से 85% तक आप देखोगे तो फालतू का स्ट्रेस ही हमारे दिमाग में होता है जो हमारा नींद को ख़राब करता है, और नींद को ख़राब करने के बाद वो अगले दिन को भी ख़राब करता है। तो अगर अगले दिन को अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आज की नींद को आप अच्छा बनाओ। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।